अगला सवाल देखते हैं। उदाहरण 3। इसमें क्या है, आपको बहुपद तो दे रखा है, लेकिन वो बहुपद क्या है, बहुपद आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3, यानी बीच वाला पद है ही नहीं, एक्स वाला पद है ही नहीं। तो इसके शून्य कैसे ज्ञात करते हैं? बहुपद की शून्य ज्ञात करने और संबंध की जांच करनी सेम तरीके से। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3, अब बीच वाला पद ही नहीं तो टुकड़े किसके करोगे? तो आपको ऐसा नहीं करना। इस सवाल को करने का तरीका क्या होगा, इस सवाल में जब पहला और लास्ट वाला पद दे रखा हो तब आपको पहले वाले को भी स्क्वायर के रूप में लिखना है, यानी कि कोष्टक में लिख के एक्स स्क्वायर को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ही बनेगा, यानी इसी को कोष्टक में लिख के स्क्वायर लगा दिया और कुछ नहीं किया। ठीक, फिर माइनस है तो माइनस लिख दिया। फिर यहाँ क्या है, 3 है, 3 किसका स्क्वायर होता है? तो ये रूट 3 का स्क्वायर होता है। यानी कि मैंने एक चीज़ समझाई थी आपको कि रूट पिछले वाली वीडियो में कि रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो वो रूट हट जाता है, यानी 3 बनेगा। तो इस 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूट 3 का ये स्क्वायर है। जैसे यहाँ कुछ भी है, 10 है तो हम रूट 10 का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, 5 है तो रूट 5 का स्क्वायर। तो आपको ऐसा करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ये दोनों कोष्टक स्क्वायर के बनने चाहिए, बीच में माइनस आना चाहिए। माइनस नहीं आ रहा है तो सवाल फिर नहीं होगा। तो यहाँ पर माइनस वैसे दे रखा होगा, आपके सवाल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, इसका आंसर क्या आता है, एक बार इनको जोड़ना है, एक बार इनको घटा के लिखना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ए स्क्वायर एक सर समीका होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थर्ड सर समीका है, क्लास 9th में सीखी थी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं तो एक बार ये दोनों जुड़ते हैं यानी ए प्लस बी, और एक बार घटते हैं ए माइनस बी। तो यहाँ पर एक बार जोड़ना है इन दोनों को और एक बार इन दोनों को घटा के लिखना है। ठीक है, अब ये दोनों कोष्टक कैसे प्राप्त हो गए आपको? सेम टू सेम ये कोष्टक की तरह सीधे ही प्राप्त हो गया। आपको टुकड़े करने की कोई उभयनिष्ठ लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, यानी कि यहाँ से इनको रूट के रूप स्क्वायर के रूप में लिखना है दोनों को, और एक बार अंदर वाले चीज़ों को जोड़ना है, एक बार अंदर वाली चीज़ों को घटा के लिखना है। ठीक है, अब बहुपद का मान शून्य प्राप्त होगा जब या तो फर्स्ट वाला कोष्टक 0 है, यानी एक्स प्लस रूट 3 बराबर 0, और या सेकंड वाला कोष्टक 0 आ जाए। फिर दोनों से x का मान, यहाँ इसको इधर लाएंगे माइनस रूट 3, इसको इधर लाएंगे प्लस रूट 3, तो एक ये आपके दोनों शून्यक प्राप्त हो गए। x के जो मान प्राप्त होते हैं वही आपके शून्यक होते हैं। अब इनकी सत्यता देखते हैं। शून्यकों का योग दोनों को जोड़ के देख लो, एक बार माइनस रूट 3 एक बार प्लस रूट 3 जोड़ेंगे तो ये प्लस से माइनस कट के 0 आ जाएगा। और ये आपका फॉर्मूला था माइनस एक्स का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो एक्स का गुणांक इसमें है ही नहीं तो 0, और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो यहाँ 0 बटा 1 यानी 0, तो इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, तो सेम आ रहा है। फिर शून्यों का गुणा, इन दोनों का गुणा करते हैं। तो अभी बताया था रूट का रूट से सेम, अंदर रूट सेम है और बाहर गुणा हो रहा है तो रूट हट जाता है, तो 3 आ जाएगा। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस और अलग अलग चिन्ह जब गुणा होते हैं तो वो माइनस देता है। ठीक है, तो -3। ऐसे अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद क्या है इसमें, अचर पद हैं 3 और बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो -3 बटा 1, तो यहाँ -3 बटा 1 यानी -3, दोनों सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब संबंध सत्य है और इसकी जांच हो चुकी है, और इसके इस बहुपद के शून्यक √3 और -√3 है। ठीक है, ये आपका उदाहरण नंबर 3 हल हो गया है। फिर है आपका उदाहरण नंबर 4। तो उदाहरण नंबर 4 क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणा क्रमशः -3 व 2 है। यानी इस सवाल के अंदर आपको शून्यक दे रखे हैं पहले और बहुपद आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शून्यकों का योग और गुणा दे रखा है और द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करने हैं। माना कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c, मैंने बताया था पीछे अभी वीडियो में कि कोई भी द्विघात बहुपद होता है उसमें घात 2 होती हैं, फिर x पद या अचर पद होता है। तो यहाँ पर x² के आगे कोई संख्या होगी उसको मैंने a मान लिया, x के आगे कोई संख्या होगी b मान लिया और अकेली संख्या को c मान लिया। तो माना कि हमारा जो बहुपद है वो इस रूप में है, ये इसका व्यापक रूप है, मानक रूप कहते हैं इसको द्विघात बहुपद का, तो ये आपको याद रखना है ax² bx + c। वैसे ही आपको इतने सवाल जब करते जाएंगे तो आपको वैसे ही ये चीज़ याद हो जाएगी कि ये द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है या व्यापक रूप होता है। देखते हैं आगे कैसे क्या करना है। सबसे पहले ये लाइन लिखनी है, सेम लाइन सभी सवालों में लिखनी है। जब भी योग और गुणा दे रखा हो शून्यकों का और आपको द्विघात बहुपद निकालना हो तो ये लाइन सेम रहेगी। फिर क्या है, शून्यकों का योग। अभी ये देखो सत्यता की जांच में लिखा ही था ये दोनों चीज़ें, तो आपको क्या करना है, यही चीज़ लिखनी जो सत्यता की जांच में लिखी। शून्यकों का योग, योग हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, क्रमशः, यानी पहला वाला योग है, दूसरा वाला ये 2 गुणा है। तो योग कितना दे रखा है, -3, और गुणा कितना दे रखा है 2, तो योग दे रखा है -3।
अब -3 है तो इसको मैंने माइनस को बाहर ले लिया भले। अब 3 को 3/1 लिख सकते हैं तो -3/1 लिखा है, ठीक है। ये क्यों लिखा है वो आगे बताता हूँ मैं। देखो x का गुणांक क्या है, x का गुणांक x के आगे b है, b फिर माइनस है तो यहाँ माइनस, सूत्र का माइनस है ये -b, और x² का गुणांक x के आगे क्या है a, तो -b/a होता है इसका मान, ठीक है। इसको शॉर्टकट में हम -b/a लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों वापस बराबर हैं, इसका मतलब इसका जो मान आ रहा है इसके मान के बराबर है, तो मैंने यहाँ से मान उठाया इसके बराबर लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ जैसे -3 लिखते तो इसके नीचे कुछ है तो नीचे -3 के नीचे कुछ नहीं है, इसलिए मैंने 1 लिख दिया है ताकि तुलना कर सकें कि b कितना है और a कितना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये जो भी मान है वो लिखना है, और फिर इसका मान -b/a होगा, तो इसके नीचे बटे में अगर कुछ है तो वैसा का वैसा उठा के यहाँ लिखना है, नहीं है तो उसके नीचे 1 लिख देना है, ठीक है। अब आगे देखते, इसको 1 मान लिया मैंने। शून्यकों का गुणा क्या है, ये दे रखा है 2, तो 2 लिख दिया। 2 को भी हम 2/1 लिख सकते हैं, और शून्यकों का गुणा होता है अचर पद बटा x² का गुणांक। तो अचर पद क्या है c, और x² का गुणांक क्या है a, तो ये हमेशा इसका मान होता है c/a। हमेशा ध्यान रखना, बस यही होता है, ठीक है। इसका -b/a, इसका c/a, और इसको इनके बराबर लिखना है। योग को तो इसके बराबर लिखना है और गुणा को इसके बराबर लिखना है। तो यहाँ गुणा कितना है, 2 है तो 2/1, 2 लिखते हैं। तो यहाँ a से तुलना कैसे करते हैं, तो ये नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये आपका 1 और 2। देखो इसमें a कितना है 1, इसमें a कितना है 1, तो इसका मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए, दोनों a ही है तो ये सेम होने चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना। नहीं है तो ऊपर नीचे गुणा करके इसको सेम करना। जैसे यहाँ नीचे 2 होता तो इसको 2 करने के लिए नीचे भी 2 का गुणा कर देते, ऊपर भी 2 का गुणा कर देते, ऐसे आपको सेम करना होगा कुछ सवालों में, ठीक है। तो ये मैंने अभी बता दिया, ध्यान रखना। यहाँ कुछ नहीं करना, अभी ये 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हम जब तुलना करेंगे तो a का मान 1 हो जाएगा, c का मान 2 हो जाएगा, और b का मान देखो माइनस से माइनस कटा दो तो b का मान अंदर 3 है तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ a b c के मान लिखे हैं 1, 3 और 2। देखो 1, 3 और 2, तुलना करने से इन दोनों की तुलना की और हमें ए बी सी के मान प्राप्त हो जाएंगे। वो मान हमें सवाल में ये जो बहुपद माना था उसमें ए बी सी के मान रखोगे तो ए का मान 1 रख दो, ठीक है, और बी का मान 3 और यहाँ 2 रख दो। तो 1 रखोगे आगे तो 1 x² यानी कि 1 को वैसे सामान्य तो लिखते ही नहीं है, इसलिए 1 है तो मैंने लिखा ही नहीं है। तो x² यानी कुछ नहीं है तो 1 ही है a का मान। फिर b का मान कितना है 3, तो 3 लिख दिया। फिर c का मान 2, तो ax² bx + c, ये बहुपद था तो यहाँ हमने मान आ गया x² 3x + 2। ये इस जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन का आंसर है द्विघात बहुपद, ठीक है। दूसरा एक तरीका और भी होता है, वो होता है बहुपद बराबर एक फॉर्मूला होता है कि पहले x² फिर माइनस आता है, फिर शून्यकों का योग लिखना है कोष्टक में, फिर x गुणा आता है इसके बाद, फिर शून्यकों का गुणा। तो x² शून्यकों का योग कितना, माइनस तो है ही, शून्यकों का योग हमें सवाल में दे रखा था, शून्यकों का योग -3, तो यहाँ लिख देना -3। यहाँ सॉरी मैंने लिखा नहीं है -3, ये -3, ठीक है, -3 है तो माइनस और माइनस गुणा हो गए, ये प्लस बन जाएगा +3, ठीक। फिर ये क्या है, बाहर x था तो x लगा दिया, ये शून्यकों को गुणा 2 दे रखा था 2 लिख दिया। अब ये आ गया आंसर x² 3x + 2। आपको लग रहा होगा ये इतना बड़ा सवाल ऊपर था और इसका अथवा में जो क्वेश्चन है वो बहुत छोटा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं, पर ज़्यादा बेटर होगा आपको इस तरीके से आपको करना, ताकि ये आपको आगे जब सवाल आएंगे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में तब ए बी सी के मान भी वो पूछता है कभी कभी, तो आप यहीं बेटर तरीके से सीख जाओगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रख लेना है, ये शॉर्ट तरीका होता है, ये फॉर्मूला याद रख सकते हो।